हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट चैनल पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ग्रुप बाय जो सीक्वल में और हमारे पावर बीआई में काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ होता है और जिसको यूज़ करके हम अपने डेटा पे एग्रीगेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रुप बाय होता क्या है। देखिए अगर हम सीक्वल टर्म्स की बात करें तो ग्रुप बाय क्या होता है अपने डेटा को ग्रुप करना किसी एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स के अलोंग। किस लिए हम ये ग्रुप बाय कर रहे हैं? ताकि हम कोई एग्रीगेट फंक्शन लाइक सम, मैन, मिन, मैक्स, एवरेज या फिर काउंट इस तरीके के एग्रीगेट फंक्शंस अपने डेटा पे अप्लाई कर सकें। तो ये तो हो गया बेसिक। पर अगर हम बात करें कि प्रैक्टिकली हम क्यों क्यों अपने डेटा पे ग्रुप बाय अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए हमारे को एक डेटा एनालिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा। देखिए, जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा के ऊपर एनालिटिक्स करते हैं, तो हमारे को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपने डेटा को देखना होता है, ताकि हम अपने डेटा के इनसाइट्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकें, डेटा के इनसाइट्स को जान सकें कि वो डेटा क्या कह रहा है, उस डेटा से हम प्रिडिक्शन कर सकें। तो जब हम डेटा को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए मैं एक आपको बेसिक सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि किस तरीके से हम अपने डेटा के पर्सपेक्टिव को जानते हैं। तो बात करते हैं एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म की। तो हमारे ई-कॉमर्स जब प्लेटफ़ॉर्म होता है, उसपे हर मिलीसेकंड में ट्रांज़ैक्शंस अकर होती हैं। तो जब ट्रांज़ैक्शंस अकर होती हैं, तो वो हर मिलीसेकंड में हो रही हैं, पर हमारे पास हर मिलीसेकंड में हमारे को उस डेटा को के ऊपर कोई एनालिटिक्स करने का मतलब नहीं निकलता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को एग्रीगेट करते हैं ताकि हम कोई मंथ ऑन मंथ या फिर वीक ऑन वीक ट्रेंड को स्टडी कर सकें, डेटा के एनालिटिक्स कर सकें उस डेटा के ऊपर। तो यही एक मेन पर्पज़ होता है हमारे ग्रुप बाय का। ये क्या करता है, ये हमारा डेटा है उसको एग्रीगेट करता है और उसके ऊपर उस डेटा के ऊपर हमारे को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देता है, स्टडी करने के लिए। तो ये तो ओवरऑल रहा ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट। अब हम प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पावर क्वेरी एडिटर में हम ग्रुप बाय का यूज़ करके हम अपने डेटा के ऊपर एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को जान सकते हैं अपने डेटा के थ्रू दिस ग्रुप बाय फंक्शन। मैं एक बेसिक सा डैशबोर्ड भी आज बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए ओवर दैट ग्रुप्ड डेटा। तो सीधे चलते हैं अपने हैंड्स ऑन की ओर। ओके, तो अब फ्रेंड्स हम प्रैक्टिकली समझते हैं किस तरीके से हम अपने डेटा के ऊपर ग्रुप बाय परफॉर्म कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। पर उसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जो ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट है, वो पावर बीआई में मल्टीपल जगह पे हो सकता है। या तो आप जब डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो पावर क्वेरी एडिटर में अपने डेटा पर ग्रुप बाय परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर आप जब डेटा मॉडलिंग कर रहे हैं, तो डैक्स के थ्रू भी आप ग्रुप बाय परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम पावर क्वेरी एडिटर में किस तरीके से ग्रुप बाय परफॉर्म किया जाता है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ग्रुप बाय होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक बेसिक और एक एडवांस्ड। जब हम सिंगल कॉलम के अलोंग हम ग्रुप बाय करते हैं तो वो एक बेसिक ग्रुप बाय कहलाता है और जब हम एक से ज़्यादा कॉलम्स के अलोंग अपनी वैल्यूज़ को ग्रुप बाय करते हैं तो हम उसको एडवांस्ड ग्रुप बाय कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप बाय करना अपने डेटा को। तो मैंने डेमो पर्पस के लिए एक सिंपल टेबल बनाई है कार सेल्स की, जिसके अंदर मैंने 4 कॉलम्स ले रखे हैं। पहला कॉलम है रीजन नेम, दूसरा है कंट्री नेम, तीसरा है हमारा टाइप ऑफ कार एंड चौथा है हमारा सेल्स अमाउंट। तो यहाँ पे मैंने कुछ डमी रीजन्स लिए हुए हैं, डमी कंट्रीज़ ली हैं और टाइप के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक और आईसी इंजन कार्स का डेटा उनमें बेसिकली डिपिक्ट किया हुआ है। और वो कार्स की बेसिकली कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक कार्स की कितनी सेल्स हुई और कितनी आईसी इंजन की कार की सेल्स हुई है, उस सेल्स अमाउंट को मैंने यहाँ 4th कॉलम में डिपिक्ट किया है। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं ग्रुप बाय और मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव किस तरीके से ग्रुप बाय हमें प्रोवाइड करता है, उसको भी बताऊँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक ग्रुप बाय किस तरीके से होता है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी जो हमारी कार सेल्स टेबल है, इसको मैं पहले रेप्लिकेट कर कर दूँगा ताकि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ आ सके। मैं इसी टेबल को सबसे पहले डुप्लीकेट कर दूँगा। यहाँ मैंने डुप्लीकेट कर लिया। तो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ बेसिक ग्रुप बाय। इसके लिए मैं रीजन वाइज सेल्स अमाउंट देखूंगा कि कितनी सेल्स हुई है रीजन वाइज। तो मैं क्या करूंगा, रीजन को सेलेक्ट कर लूंगा। रीजन को जैसे ही सेलेक्ट करूंगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ एक ट्रांसफॉर्म रिबन आता है। जैसे ही हमने इस ट्रांसफॉर्म रिबन पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पहला ऑप्शन हमारा ग्रुप बाय ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे ही मैं इसको ग्रुप बाय करूंगा क्लिक, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मेरा जो कॉलम है, जो बेसिकली जो 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 ग्रुप बाय सेलेक्ट होके आएगा डिफॉल्ट, वो बेसिक टाइप का आएगा क्योंकि मैंने एक सिंगल कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है। तो मेरा ये जो कॉलम, जो सेलेक्टेड कॉलम है, वो यहाँ ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। हम चेंज भी कर सकते हैं, हम दूसरा कॉलम भी ले सकते हैं, पर अभी के लिए मैं क्योंकि रीजन वाइज टोटल सेल्स देखना चाहता हूँ, तो मैं रीजन कॉलम को ही एज इट इज छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कॉलम का नेम आ रहा है काउंट। मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा, मैं डाल दूंगा टोटल सेल्स बाय रीजन, ये हो जाएगा। ऑपरेशन में काउंट की जगह यहाँ पे सम ले लूंगा क्योंकि मेरे को टोटल सेल्स निकालनी है, और यहाँ पे मैं सेल्स अमाउंट ले लूंगा। जैसे ही मैं ओके क्लिक करूंगा, आप देख पाएंगे कि मेरी रीजन वाइज जो सेल्स हुई है वो यहाँ पे बेसिकली समराइज फॉर्म में आ गई, ग्रुप बाय होके आ गई टोटल सेल्स। तो बेसिकली मैंने यहाँ सम टाइप का एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म किया और अपने डेटा को बेसिकली ग्रुप बाय कर दिया अक्रॉस रीजन नेम। तो रीजन बेसिकली हमारा एक नॉन न्यूमरिक कॉलम होगा, और जो एग्रीगेट फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं सम का, वो हम एक न्यूमरिक कॉलम पे परफॉर्म करेंगे। तो ये तो होगी बेसिक ग्रुप बाय। हम यहाँ पे इसका नाम दे देंगे बेसिकली टोटल सेल्स बाय रीजन। अब हम एडवांस टाइप की ग्रुपिंग भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने दूसरे डेटा टेबल को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दो कॉलम्स के अक्रॉस ग्रुप बाय करूंगा। सबसे पहला कॉलम मेरा हो जाएगा रीजन नेम, दूसरा मैं ले लूंगा कंट्री नेम। मैं कंट्रोल से दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर लूंगा, अपने ग्रुप बाय ट्रांसफॉर्मेशन पे जाऊंगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे बेसिक अपने आप यहाँ पे डिसेबल्ड हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने एक से ज्यादा कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही तो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडवांस्ड को हमारा इनेबल्ड है। तो हमारे दो कॉलम जो हमने कंट्रोल से सेलेक्ट किए थे, रीजन नेम और कंट्री नेम, बाय डिफॉल्ट आ गए हैं। बेसिकली हम इनसे ज़्यादा भी कॉलम ले सकते हैं ऐड ग्रुपिंग करके, पर अभी हमारे को दो कॉलम्स के अलोंग ही अपने सेल्स फिगर को देखना है। तो हम रीजन वाइज और बेसिकली रीजन एंड कंट्री वाइज ही टोटल सेल्स की फिगर को ग्रुप बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कॉलम का नाम चेंज कर दूंगा, टोटल सेल्स डाल दूंगा यहाँ में। इसके बाद काउंट की जगह मैं समेशन ले लूंगा, और जो हमारा कॉलम होगा जिसके ऊपर हमें समेशन, ये जो सम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो हमारा होगा सेल्स अमाउंट। इसको मैं ओके कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी रीजन एंड कंट्री वाइज जो सेल्स हुई है वो फिगर एग्रीगेट होके आ गई है। बेसिकली हमने ग्रुप बाय कर दिया अक्रॉस रीजन एंड कंट्री, और जो हमारी जो सेल्स थी उसको हमने एग्रीगेट कर दिया। तो ये होगा हमारा एडवांस्ड ग्रुप बाय। इसको मैं नाम चेंज कर दूंगा बेसिकली टोटल सेल्स बाय रीजन एंड कंट्री। अब दोस्तों मैं एडवांस्ड में जब एडवांस्ड बेसिकली ग्रुप बाय कर रहा हूँ, तो एक पर्सपेक्टिव और डेटा का लूंगा। वो बेसिकली क्या होगा कि एक रीजन के अंदर किस तरीके से आईसी इंजन की कार की सेल्स हुई है और कितनी बेसिकली इलेक्ट्रिक कार की सेल्स हुई है, इसका भी मैं एक पर्सपेक्टिव गैदर करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी तीसरी डेटा टेबल की तरफ जाऊंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं रीजन कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा और टाइप ऑफ कार को सिलेक्ट करूंगा। दो कॉलम हो गए। अब एक से ज्यादा कॉलम है तो ऑटोमेटिकली हमारी एडवांस ग्रुप बाय पे चला जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मेरा एडवांस ग्रुप बाय ऑटो सेलेक्ट होके आ गया है। मैंने रीजन नेम लिया है और टाइप ऑफ कार ली है। मेरे को काउंट नहीं चाहिए, मेरे को टोटल सेल्स चाहिए। बाय रीजन एंड बाय टाइप मैं ऑपरेशन में समेशन परफॉर्म कर दूंगा। आप जहाँ देख रहे हैं, आप मल्टीपल ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, सम, एवरेज, मीडियन, मिन, मैक्स। अभी मेरी रिक्वायरमेंट सम की है। मैं यहाँ पे कॉलम को, जो हमारा एग्रीगेट कॉलम है, क्योंकि हमें फ्रेंड्स ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे ऑपरेशन है बेसिकली ये जो इस तरीके के सम, एवरेज, मिन, मैक्स, इस तरीके के जो एग्रीगेट ऑपरेशन होते हैं, ये हम एक न्यूमरिक कॉलम पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं इसको ओके कर दूंगा। तो अब आप देख पा रहे हैं मेरे पास टोटल सेल्स की फिगर आ चुकी है, जो एक एग्रीगेटेड फॉर्म में आई है। अक्रॉस एग्रीगेशन किसके अलोंग कर रहे हैं हम, टाइप ऑफ कार के अकॉर्डिंग एंड टाइप ऑफ कार के अक्रॉस एंड रीजन नेम के अक्रॉस, डिफरेंट रीजन्स के अक्रॉस। तो इस तरीके से हमने एक और पर्सपेक्टिव डेटा का ले लिया एग्रीगेट करके अपने डेटा को। इसका नाम मैं दे दूंगा टोटल सेल्स बाय रीजन एंड टाइप। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने थ्री डिफरेंट अपने डेटा टेबल्स बना ली फॉर गैदरिंग थ्री डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बाय यूजिंग द ग्रुप बाय ट्रांसफॉर्मेशन।
अब मैं इसके थ्रू इन डिफरेंट डेटा टेबल्स के थ्रू किस तरीके से एक बेसिक डैशबोर्ड हम डिजाइन कर सकते हैं टू विजुअली टू विजुअली गैदर द इनसाइट्स, किस तरीके से उन पर्सपेक्टिव्स को विजुअली हम चेक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं पर्सपेक्टिव्स को, उसको समझाने की कोशिश करूंगा एक बेसिक डैशबोर्ड के थ्रू। तो सीधे बनाते हैं अपना डैशबोर्ड इन इन डेटा टेबल्स का यूज करके। ओके, सो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे ग्रुप टेबल्स आ गई हैं। मैंने पावर क्वेरी एडिटर से मैं बाहर आ गया हूँ क्योंकि मेरे को एक बेसिक विजुअलाइजेशन परफॉर्म करनी है। तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट बेसिकली ग्रुप टेबल्स हैं। एक टेबल है हमारी, मैं एक बार इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। एक टेबल है मेरी टोटल सेल्स बाय रीजन की, एक है मेरी टोटल सेल्स बाय रीजन एंड कंट्री, टोटल सेल्स बाय रीजन एंड टाइप। देखिए दोस्तों, मैंने ये 3 टेबल्स बनाई हैं आपको समझाने के लिए। आप सिंगल डेटा टेबल का यूज़ करके भी एक डैशबोर्ड बना सकते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को गैदर करने के लिए। पर क्योंकि आप लोगों को बेसिक ग्रुप बाय क्या होता है और एडवांस्ड ग्रुप बाय क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझ आ सके, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 डेटा टेबल्स के थ्रू 3 डेटा टेबल्स आपको बना के इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की। तो अब हम बनाएँगे एक बेसिक डैशबोर्ड अपना कि किस तरीके से हम इस एग्रीगेटेड डेटा पे पर्सपेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं डिफरेंट विजुअल्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा एक डोनट चार्ट को यूज़ करूँगा मैं। और इसके लिए मैंने पहली टेबल्स को सेलेक्ट किया है टोटल सेल्स बाय रीजन। इसमें मैं रीजन नेम को ले लूँगा और बेसिकली हमारा जो एग्रीगेटेड डेटा आया है टोटल सेल्स का बाय रीजन, उसको क्लिक करूँगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरा एक डोनट चार्ट बन के आ गया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और बेसिकली यहाँ चार्ट ले लूँगा। बेसिकली मैं एक कार्ड टाइप का लूँगा, सॉरी, मैं यहाँ एक कार्ड टाइप का विजुअल और ऐड कर लूँगा। यहाँ पे एक कार्ड टाइप का विजुअल मैंने ऐड कर लिया। ये किस लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, अपनी टोटल सेल्स को दिखाने के लिए। एक तरीके से एक एंड यूज़र जो हमारे एंड यूज़र्स रहेंगे, कस्टमर्स रहेंगे या फिर हायर मैनेजमेंट है, वो देख सके कि हमारी कितनी टोटल सेल्स हुई है। उसको मैं क्लिक कर दूँगा, दिस विल बी आवर टोटल सेल्स। इसका नाम मैं यहाँ पे चेंज करके टाइटल में टोटल सेल्स दे दूँगा यहाँ। मेरी ये टोटल सेल्स हो जाएगी। इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देंगे हम। ठीक है, इसको सेंटरली अलाइन कर दिया हमने यहाँ पे। और विजुअल में जाके मुझे ये कैटेगरी लेबल नहीं चाहिए तो मैं इसे हटा दूँगा। तो इस तरीके से मेरा एक कार्ड विजुअल आ गया। इसके बाद मैं करना चाहता हूँ एक मैट्रिक्स टाइप का विजुअल ले लूँगा। मैट्रिक्स टाइप में मैं बेसिकली रीजन और किस तरीके से किस टाइप की सेल हर रीजन में हुई है, किस टाइप ऑफ कार की सेल्स कितनी हुई है हर रीजन में, उसको ले लूँगा। तो सबसे पहले मैं रीजन को रोज़ में रखूँगा, टाइप ऑफ कार को कॉलम्स में डाल दूँगा और अपनी सेल्स को मैं वैल्यूज़ में रख लूँगा। यस, एक अच्छा विजुअल हमारे पास बन के आ गया है यहाँ पे। और अब हमारा एक डेटा पर्सपेक्टिव रीजन एंड कंट्री का रह चुका है। उसके लिए मैं एक बार अपना यहाँ पे एक बेसिकली क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लूँगा। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मेरा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे सबसे पहले मैं रखूँगा रीजन को। उसके बाद मैं के नीचे एक हिरार्कियल रिलेशनशिप क्योंकि मैं बनाना चाहता हूँ, तो रीजन वाइज़ एंड देन कंट्री वाइज़ ऐसे एक हिरार्कियल रिलेशनशिप बना लूँगा यहाँ पे। और टोटल सेल्स को मैं वाई एक्सिस पे रख लूँगा। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं मेरा एक कॉलम चार्ट बन के आ गया है। जो बेसिकली जिसके अंदर हमारी टोटल सेल्स रीजन एंड देन कंट्री वाइज़ डिस्प्ले हो रही हैं। तो जैसे बेसिकली हमने क्या किया है यहाँ पे एक बेसिक डैशबोर्ड बना लिया टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। लाइक मैंने अपनी सेल्स को रीजन्स के अलोंग एनालाइज कर लिया थ्रू डोनट चार्ट। मैट्रिक्स के थ्रू मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स कितनी सेल्स हुई है डिफरेंट रीजन्स में उसको एनालाइज कर पा रहा हूँ। इसी तरीके से मैं कॉलम चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि रीजन एंड कंट्री वाइज कितनी सेल्स हुई है। एक मैंने कार्ड विजुअल ले लिया है जो मेरी टोटल ओवरऑल सेल्स जो हुई है डिफरेंट सब रीजन्स को क्लब करके जितना सम टोटल जो हमारी सेल्स हुई है उसको डिपिक्ट कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम एक डैशबोर्ड से अपना एक होल विजुअल हो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को गैदर कर सकते हैं। बात रही यहाँ पे कि हम कौन सा विजुअल सेलेक्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स एक तो ये रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है हम कौन सा विजुअल सेलेक्ट करेंगे।
और दूसरा डिपेंड करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ट्स कि हमें कितना नॉलेज है पर्पस एक किसी चार्ट के पर्पस से, यानी कि वो किस पर्पस के लिए यूज होता है। मैं जब विजुअलाइजेशन डिस्कस करूंगा डिटेल में, जब आपको डैशबोर्डिंग सिखाऊंगा, तब आपको बताऊंगा एक एक चार्ट का पर्पस क्या होता है, ताकि आप ये डिस्टिंग्विश कर पाए कि किन सिनेरियोज में कौन से चार्ट को हमको यूज करना है। तो अभी इस हमारे बेसिक डैशबोर्ड को थोड़ा सा और एनहांस कर लूंगा मैं। बेसिकली इसके अंदर मैं थीम्स चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं डार्क थीम में ले लूंगा। ओके, मैंने डार्क थीम में ले लिया। अगर अगर आप चाहते हैं तो इनके कलर्स भी इन विजुअल्स के चेंज कर सकते हैं। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हैं, मैंने एक बेसिक सा डैशबोर्ड बनाया है अपनी क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि मेरा क्लाइंट जो हो, मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो एंड यूजर है, वो ये जान सके कि रीजन वाइज कितनी हमारी सेल्स हुई है, या फिर टाइप ऑफ कार्स जो है हमारे डिफरेंट रीजन्स में उनकी कितनी सेल्स हुई है, या फिर हमारे रीजन वाइज, जैसे रीजन वन के अंदर मेरे पास 5 कंट्री, बेसिकली 4 कंट्रीज थी, उनकी कितनी सेल्स हुई है। इन सारे पैरामीटर्स को मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ। इसी तरीके से जैसे मैं देख पा रहा हूँ रीजन 4 में एक कंट्री थी, उसकी बेसिकली सेल्स सबसे ज़्यादा थी, वहाँ पे सेल्स सबसे ज़्यादा थी। तो इन इन विजुअल्स के थ्रू मैं इन पर्सपेक्टिव को बहुत ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाया। तो यही एक हमारा बेसिकली एक यूज़ केस रहा हमारे डेटा को ग्रुप बाय करने का, कि मैं अपने डेटा को डैशबोर्ड के थ्रू रिप्रेज़ेंट कर पाया, और उस डैशबोर्ड पे रिप्रेज़ेंट करने के बाद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को ईज़िली गैदर कर पाया। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये ग्रुप बाय का कांसेप्ट समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके कोई डाउट्स हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।